ट्रैक्टर परेड के लिए किसानों ने दिया अपना रूट प्लान, पुलिस के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुल की रेलिंग को तोड़कर गंभीर नदी में गिरी कार, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नमस्कार, आईबीएन भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। किसानों की ट्रैक्टर परेड अभी अधर में है। किसान 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा ट्रैक्टर की स्पीड नहीं रख पाएंगे, ऐसा अगर उनकी ट्रैक्टर रैली निकलती है तो। ट्रैक्टर रैली में कितने ट्रैक्टर शामिल हो सकते हैं, यह भी तय नहीं है। किसानों को पहले पुलिस को ट्रैक्टर की संख्या बतानी होगी। अभी तक किसानों के लेटर पर लिखित परमिशन दिल्ली पुलिस ने नहीं दिया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित गंभीर नदी के अंदर कार गिरने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। कार पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी। इस दुर्घटना की सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम कार को बाहर निकालने के प्रयास में लगी हुई है। मौके पर रेस्क्यू टीम के साथ पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं। अभी कार के बारे में कुछ खास बातें पता नहीं चल पाई हैं। रामनगरी अयोध्या में नाबार्ड की 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय बैठक शुरू हुई। बैठक में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक शंकर ए पांडे और प्रदेश के 52 जिलों के जिला विकास प्रबंधक मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र में नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजेंद्र सिंह और जिलाधिकारी अनुज झा भी शामिल हुए। 3 दिवसीय बैठक में लघु और सीमांत किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मंथन शुरू हुआ। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक शंकर ए पांडे ने बताया कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूह की तर्ज पर छोटे किसानों का किसान संगठन बनाया जा रहा है, जिसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया गया है। किसान इस संगठन के तहत अपने सारे कृषि कार्य कर सकेंगे, क्योंकि छोटे किसानों के लिए मजदूरी बहुत महंगी होती है। इसलिए किसान संगठन बनाकर एक दूसरे की कृषि कार्य में मदद कर सकेंगे। नाबार्ड इसके लिए संगठन को कृषि यंत्र व बीज भी उपलब्ध कराएगा। मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि प्रदेश में अब तक 250 से अधिक किसान संगठन रजिस्टर्ड हो गए हैं और इनकी संख्या अभी और बढ़ाई जाएगी, ताकि छोटे किसान कम लागत में अपनी फसल उगा सकें। जैसे इस साल में कोरोना के चलते आत्मनिर्भर पैकेज सरकार ने घोषित किया है और कृषि क्षेत्र को उसमें बहुत अहमियत दी गई है। कृषि क्षेत्र के साथ साथ जो इनफॉर्मल सेक्टर जिसे हम कहते हैं, माइक्रो सेक्टर, जो छोटे लोग हैं जिनकी आमदनी कम है, जिनको थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कराना इस साल का काम है हमें। तो उसमें छोटे किसानों के लिए एफपीओ बनाने की बात है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर किसानों के संगठन बनाने की, कृषक संगठन बनाने के काम हमारा चल रहा है। तो लगभग 250 से अधिक संगठन रजिस्टर किए जा चुके हैं। तो इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो छोटे किसान हैं, जो अकेला किसान बाज़ार के जो बाज़ार जिस प्रकार चलता है उसको टक्कर नहीं दे सकता, या उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, या उसके फसलों को उचित दाम नहीं मिलता, उनको शक्ति लाने के लिए, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में या स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को शक्ति प्रदान होती है, वैसे किसान संगठन या एफपीओ में लघु और सीमांत किसानों को एक शक्ति देने का काम है, ताकि उनके खर्चे कम हो, उनको अच्छे प्रकार के फसलें उगाने का मौका मिले, और जितनी भूमि उनके पास छोटी भूमि है, कम भूमि है, उसी में उनकी आमदनी ज़्यादा हो। ये काम नाबार्ड कर रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी एफपीओ बने हैं उसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। लोग खर्चे कम करने, मतलब किसान लोग खर्चे कम करने के तरीके अपने आप ढूंढ रहे हैं। हम भी उनको मदद कर रहे हैं, वो अपने आप ढूंढ रहे हैं और नए फसलों का उत्पादन करने में लगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रगत तंत्र होता है, जैसे मशीनरी होती है, क्योंकि मजदूरी की लागत बहुत ज़्यादा है किसानों को, तो ऐसे कई तंत्र है, कई तकनीक है या फिर मशीनरी है, जिसको अगर किसान अपनाए, और अकेला नहीं कर सकता, अगर संगठन है तो वो सामूहिक रूप से उसको अपना सकता है, तो अपना रहे, उसके संगठन बन रहे किसानों के, उनको फार्म मशीनरी यानी ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, हार्वेस्टर है, पावर टिलर है और लेवलर है, या कई है, इवन बोआई करने के भी यंत्र है। बहुत अच्छे यंत्र है जो छोटे किसान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो
खरीद नहीं सकते, तो उनको इनके माध्यम से वो सारे यंत्र मिल रहे हैं। जैसे इस साल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार जायसवाल ने स्कूटर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यातायात सड़क सुरक्षा के तहत आयोजित इस स्कूटी रैली में महिलाओं और लड़कियों ने भाग लिया। स्कूटी रैली पुलिस लाइन आजमगढ़ से लेकर पहाड़पुर, पांडे नगर, जामा मस्जिद, लाल डिग्गी से होते हुए वापस पुलिस लाइन पहुंची। इस रैली का आयोजन यातायात के नियमों को जनमानस में बताने हेतु किया गया। साथ ही इसमें नारी शक्ति का भी प्रचार प्रसार किया गया। उक्त रैली में टीएसआई श्री कौशल पाठक और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास किया गया। फुल ड्रेस रिहर्सल आज हुआ, जिसमें बच्चे पूरी बड़ी शानदार परेड हमारे जवानों द्वारा की गई और बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। उसके बाद बच्चों के कार्यक्रम का रिहर्सल किया गया। बच्चों द्वारा भी बहुत ही आकर्षक और देशभक्ति के गानों का प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि 26 जनवरी के दिन जब हम गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन यहाँ पर करेंगे तो बहुत भव्य नज़ारा यहाँ पर होगा। सर, आपके द्वारा निरीक्षण भी किया गया है, लगभग तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं? हाँ, हमारी तैयारियाँ पूरी हैं और फुल ड्रेस रिहर्सल आज किया गया। पूरी तैयारी के उपरांत ही किया गया है और बहुत अच्छी परेड इस बार 26 जनवरी। ठीक सर। देखिए, आज गणतंत्र यूपी के अयोध्या में पहुंचे इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन धन्नीपुर ट्रस्ट के सदस्यों ने मस्जिद की 5 एकड़ जमीन का मुआयना किया। ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने बताया कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को मस्जिद की शुरुआत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में बाबरी मस्जिद मुकदमे से जुड़े लोगों को भी ट्रस्ट के मुकदमे में। सर, पहले तो आपका पूरा परिचय हम जानना चाहेंगे। मुझे अतहर हुसैन कहते हैं। मैं प्रवक्ता एवं सचिव हूँ इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट। जो ट्रस्ट बना है, जो 5 एकड़ ज़मीन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऑर्डर की गई है, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, जिसमें मस्जिद, एक हॉस्पिटल, एक इंडो इस्लामिक कल्चरल सेंटर, म्यूज़ियम, एक कम्युनिटी किचन और लाइब्रेरी बनना तय है। तो उस ट्रस्ट के 9 मेंबर्स हैं। मैं उसका सचिव भी हूँ और प्रवक्ता भी हूँ। सर, 26 तारीख का क्या कार्यक्रम है? कहा जा रहा है कि न्यू खुदाई का काम शुरू हो जाएगा। देखिए, सब 26 तारीख क्योंकि वो दिन हमारा गणतंत्र दिवस है और उस दिन हम जो हिंदुस्तान का आइन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लागू हुआ था 1950 में और वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही आइन हमारे देश के नागरिकों को, जिसमें अल्पसंख्यक समाज भी मौजूद है, उनको बराबरी की हिस्सेदारी देता है। तो उसको मानते हुए, उस दिन तारीख़ की अहमियत को मानते हुए हम ये जो धन्नीपुर मॉस्क प्रोजेक्ट है, उसकी शुरुआत, उसका आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें 8:30 बजे वहाँ पे एक झंडारोहण होगा उसी ज़मीन पर और हम 9 ट्रस्ट मेंबर्स अपना एक पौधा हम वहाँ पे उसको खोद के उन पौधों को और उसको वहाँ पे लगाएंगे। वो पौधारोहण होगा और ये शुरुआत है। इसी बीच में हमारा चयन हो गया है, जो सॉइल टेस्टिंग जो करती हैं फर्म्स, उनका एक चयन हो गया है। वो आके आज कल या परसों उनकी टीम आके वहाँ पे सैंपल्स लेगी और उसकी हमें रिपोर्ट जल्द से जल्द दे देगी। सर, जो निर्माण कार्य है वो कब तक शुरू हो जाएगा वहाँ पर? देखिए, पहले तो नक्शा सबमिट होने में थोड़ा कन्फ्यूजन था, जिसमें ये था कि ज़िला बोर्ड कर रहा है और अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रहा है। जो हमारे आर्किटेक्ट कंसल्टेंट हैं दिल्ली में, वो क्योंकि तैयारी की थी, उन्होंने ऑनलाइन सबमिशन की, तो जब उन्होंने देखा कि ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो उसमें थोड़ी सी देरी हो गई। तो उसके लिए हम लोगों ने कोशिश करी है कि जो हार्ड कॉपीज़ हैं वो आ जाएं, फिर हम साइन कर दें, फिर वहाँ भी साइन होगी। तो जब फॉर्मली अब वो हार्ड कॉपी की शक्ल में होगा तो 2-3 दिन लग जाएंगे। हमारा नक्शा तैयार है और वो जैसे ही अप्रूवल्स मिल जाएंगे तो उन अप्रूवल्स मिलते ही और सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट आते ही वहाँ काम शुरू हो जाएगा। सर, ये नक्शा कहाँ सबमिट किया जाएगा? ये मैंने जैसे बताया ना कि ये हमें अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी में हमने अप्लाई किया था ऑनलाइन, बट वो ऑनलाइन की सुविधा नहीं हो पाई। तो अब हम हार्ड कॉपी मंगा के हम यहाँ आपके अयोध्या ज़िले में पहले अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी भेजेंगे। जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वो करेगी। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं होगी तो वो ज़िला बोर्ड बताएंगे, हम वहाँ जाएंगे। सर, एक आरोप भी लगता रहा है, जो बाबरी मस्जिद से संबंधित जिन लोगों ने पूरे मुकदमे को लड़ा, यहाँ खुद अयोध्या में इकबाल अंसारी हैं, हाजी महबूब हैं,
उनको मेंबर नहीं बनाया गया है और उनकी एक नाराज़गी कहीं ना कहीं सामने ज़रूर आती रही है। देखिए, ये आरोप जो अल्फाज है ये तो बहुत बड़ा है। मैं हाँ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये एक तरह की शिकायत हो सकती है कुछ लोगों की, बट ये ट्रस्ट बेसिकली बनाया गया है, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट। इसका उत्तर प्रदेश के चंदौली में ग्राम सभा मुबारकपुर के लोगों को आज भी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज भी वहां के निवासियों को की जीवन बद से बदतर है। स्कूल से बस्ती दूर होने के कारण और रास्ता ना होने से वनवासियों के बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते। आज भी वनवासियों के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। आज भी 40 सालों से सरकारी सुविधा के लिए ये लोग वंचित हैं। क्या परिचय है आपका? बीरबल नाम। कहाँ के निवासी हैं आप? हमारे क्या समस्या है आपकी? सरकार यही न लाइन बा, इस तरह निहारे में हमारे पड़ल बानी, न काट बा, एकदम हमारे एकदम अनाथ एकदम पड़ल बा निहारी में। कोई अगर के तर तबियत खराब हो जात बा तो बरसात के में ठेउर पर पानी करिया पर पानी हेल के जाते हम दर्द आई। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है, बनवासी। कहाँ के निवासी हैं आप? हम लोग मुबारकपुर मझराती में रहते हैं। क्या समस्या है आपकी? हमारा यही समस्या है कि सर देखिए, आज सरकारी सुविधा से बहुत दिन से वंचित है। 30-40 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। जब का हम लोग को हिस्सेदारी है तब तक यहाँ रह रहे हैं। न रोड है, न लाइन है, न आवास है, न नाला का पानी पी रहे हैं, न पानी पीने वाला न सुविधा कोई है, न यहाँ वोटर हम लोग है, यहाँ का निवासी भी नहीं है, नागरिक भी नहीं है कौनो। कि इसकी शिकायत आपने किसी जिम्मेदार अधिकारी से की? SDM से, तहसीलदार से, सांसद, विधायक, जो जहाँ जहाँ हम लोग जिला तक चल गया, जिला अध्यक्ष कहीं चल गया, हम लोग को कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है सर। क्या परिचय है आपका? यूपी के मथुरा जिले में भदनवारा में बुलेट सवारों ने एक अधेड़ महिला को टक्कर मारकर फरार हो गए। आपको बता दें कि नारायणी पत्नी रामू, जो बाकनेर अपने मायके में रहती थी, किसी काम के चलते भदनवारा आई थी और रोड किनारे वाहन का इंतजार कर रही थी। तभी अज्ञात बुलेट बाइक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जो अभी जो एक्सीडेंट हुआ भदनवारे पर, ये क्या नाम है उनका? कैसे हुआ है ये किसी बाइक से हुआ है। बाइक से? कौन सी जगह हुआ है ये? भदनवारे से थोड़े आगे खेड़ की तरफ। अच्छा, अब क्या कार्रवाई चल रही है उसमें? अब तुम थाने आए हो तो उन्हें कहाँ ले गए? अब माठ ले गए। माठ? ठीक। तू कहाँ के निवासी हो? मध्य प्रदेश के उज्जैन में चिमनगंज पुलिस ने टाइगर की खाल की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SP सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि पुलिस टीम को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही टीम को पुरस्कार मिले इसके लिए वन विभाग को प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। हमारा जो सिस्टम है उसमें ये बहुत बढ़िया कैच है। इसमें हम जो हमारे स्तर पे जो इनाम है वो देंगे ही देंगे और इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को प्रस्ताव भेजेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस तरह के वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें उनकी तरफ से भी इंसेंटिव्स होते हैं, उनको भी हमारा जो सिस्टम है। यूपी के अमेठी जिले के मुसाफिर खाना विकास क्षेत्र के भनौली गांव में महिला स्वास्थ्य विषयक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला नाबार्ड के निर्देशन में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए CDO ने महिलाओं को वैयक्तिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। LEDP अभियान के तहत नाबार्ड के साथ ही राजीव गांधी महिला विकास परियोजना द्वारा प्रायोजित कार्यशाला का आयोजन भनौली गाँव में विश्वास महिला ब्लॉक संगठन मुसाफिर खाना द्वारा किया गया। कार्यशाला में शामिल महिलाओं के समक्ष रियल पैड मैन मुरुगनाथम से प्रेरित माई पैड, माई राइट, सैनिटरी नैपकिन बनवाने वाली पोर्टेबल मशीन का प्रदर्शन हुआ और महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का संदेश दिया। यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नाबार्ड से सहयोग से उनको ट्रेन किया गया है और उनको लोन उपलब्ध कराया गया है सैनिटरी नैपकिन्स के लिए। उनको एक मशीन उपलब्ध कराई जाएगी जिससे वो सैनिटरी नैपकिन्स बना सकेंगे और उसको मार्केट में सेल कर सकेंगे। इस तरीके के प्रोग्राम से किस तरीके की जागरूकता आएगी महिलाओं में? क्या देखिए, हमारे जनपद में मिशन शक्ति की भी बात हो रही है और आप सबको पता है कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भी चलता है। तो मुझे लगता है महिला जो शक्ति है, सशक्तिकरण है, वो रोजगार और शिक्षा के माध्यम से आप
आ सकता है। और रोजगार के डायरेक्शन में ये हमारा सबसे प्राथमिकता का स्टेप है कि हम उनको रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पर स्वयं यूपी के भदोही में चकसैफ मोहल्ले में सांड के कुएं में गिरने से मौत हो गई। दरअसल कुआं बहुत ही गहरा और दलदल नुमा था। कुआं जमीन के लेवल में होने के कारण आए दिन खतरे का सबब बना हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यह पुरानी विवादित जमीन है जहाँ पर काफ़ी गंदगी का ढेर हुआ करती है। आए दिन सांड, भैंस, गाय आदि घुमा करती हैं। इस प्रकार के कुएं को या तो पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए या इस पर सुरक्षा घेरा बनाना चाहिए। यूपी के कानपुर में भारतीय बौद्ध संघ के नव मनोनीत कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाहा का स्वागत किया गया। यह स्वागत भारतीय बौद्ध संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने किया। संघ के कार्यकर्ता भाटिया होटल तिराहे पर एकत्र हुए और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।